झंडा विवाद को लेकर गरमाई सियासत। सांसद और विधायक को पुलिस ने किया नजरबंद। जी हाँ, आपने सही सुना। हजारीबाग के केड़ेदाड़े थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलतू गांव में जारी झंडा विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल और बड़का गांव विधायक रोशनलाल चौधरी को सोमवार को सीकरी थाना की पुलिस ने बेलतू जाते वक्त डिटेन कर लिया है और उन्हें थाने में नजरबंद कर दिया गया है। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए जनप्रतिनिधियों को भी विवाद स्थल पर जाने से रोक दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर विवाद की बात की जाए तो विवाद बेलतू गांव में दो समुदायों के बीच ध्वज स्थापना को लेकर बीते कुछ दिनों से तनातनी बनी हुई है। हालात को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जनप्रतिनिधियों को शांति बहाली के प्रयास में भी क्यों रोका गया है। वही सांसद मनीष जायसवाल ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि हम सिर्फ विवाद का समाधान चाहते थे। प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसी की दुकान या मकान ना तोड़ा जाए, हाल में लगाया गया झंडा तुरंत हटाया जाए और शांति स्थापित की जाए। बेलतू गांव जहां यह विवाद चल रहा है, हजारीबाग लोकसभा और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र दोनों में आता है। ऐसे में सांसद और विधायक को वहां जाने से रोकना स्थानीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर गया है। स्थानीय लोगों में असंतोष तो वही प्रशासन बैकफुट पर। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। एक झंडे के लगने का को लेकर के ये मामला शुरू हुआ है। बेलतू चौराहे पर एक भगवा झंडा बहुत सालों से लगा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले एक समुदाय विशेष के द्वारा वहाँ पर झंडा लगा दिया गया, जिसका वहाँ के लोग ग्रामीण जो विरोध कर रहे थे। प्रशासन को चाहिए था कि झंडे को हटवा दें, तो झंडा नहीं हटा। बात आगे बढ़ गई। कल मुहर्रम का के जुलूस को के गुजरने को लेकर के उसी गांव में तकरार है। इसी को देख कर के हम लोग जा रहे थे आज बेलतू कि कोई समाधान इसका निकाला जाए, लेकिन 144 का हवाला दे करके हम लोग को यहाँ पर जो है रोक दिया गया है। आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग को कब आगे जाने दिया जाए। जैसे प्रशासन से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर शांतिप्रिय ढंग से इसका निदान करना चाहिए। दोनों समुदाय को आपस में बैठा करके बातचीत करके ये जो झंडा, नया झंडा जो अभी 2-3 दिन पहले लगा है, उसको हटा करके इस मामले का जो है निष्पादन करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा बात भी नहीं है और यही हम लोग भी जाते तो यही काम को करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, वर्तमान जो परिवेश है, वर्तमान जो सरकार है, उसमें ऐसे ही हालचाल है कि कहीं पर भी अगर हम लोगों के पक्ष की बात हो तो उनको तुष्टिकरण समझ में आता है, जबकि ये स्वयं तुष्टिकरण में लिप्त रहते हैं। अभी हम लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उस झंडे को हटाया जाए। मामला अपने आप सुलझ जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। आखिर डिटेन किया गया, क्या कारण है, किस बात को लेकर? वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर डिटेन किया गया है, रखा गया है। कहाँ पर घटना क्या घटा है यहाँ पर? इसके बारे में जो भी आपको विशेष डिटेल हमारे सीनियर से मिलेगा, हमको जो आदेश हुआ उसके साथ हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के बीच जो बेलतू में घटना हुई थी, लोगों के द्वारा सूचना मिली थी कि वहाँ जो पहले से बरसों से कह सकते हैं कि एक धार्मिक स्थल है, जहाँ भगवा झंडा था, उसके बगल में लगा दिया गया विशेष समुदाय के झंडा को, जिसको लेकर वहाँ माहौल गर्म हुआ। उसके बाद बात आगे बढ़ी और आज जो माहौल है, हम लोग जनता के बीच जा रहे थे कि मिला जुला कर सबसे बात कर इस मामला को सलटाया जाए और एक नोटिस जो वहाँ दिया गया कि अवैध रूप से जो वहाँ दुकान है या जो लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं सरकारी ज़मीन में, उनको तोड़ा जाएगा। उन सभी बातों को लेकर हम जनता की भावनाओं को सुनने जा रहे थे और मामला को हम लोग भी चाह रहे थे कि कोई ऐसा विवाद ना हो और अच्छे एक माहौल में
फैसला हो जाए। लेकिन वर्तमान सरकार से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज पूरे राज्य में जो स्थिति है, हम लोग को यहाँ रोका गया, जबकि हम लोग चाह रहे थे कि एक अच्छे ढंग से लोगों को जो जायज़ मांगे हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, उसको कद्र करते हुए मामला का निपटारा किया जाए।